नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनाशयति। दुर्बुद्धि मतलब जिसकी अच्छी बुद्धि ना हो, जिसका बुद्धि से काम ना लेता हो, उसका विनाशयति। विनाशयति का अर्थ होता है उसका विनाश हो जाता है। जो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता है उसका विनाश हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है यहाँ पे सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब। ठीक है, नेक्स्ट है कूर्मम या कछपह। कछपा का अर्थ होता है कछुआ। अगला है आपका प्रतिवस्ती समः। प्रतिवस्ती, वस्ती का अर्थ होता है रहना, तो प्रतिवस्ती समः रहता था। अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका धीवरा। धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे। अगले है आपका मत्स्य कूर्मा देना। मत्स्य आपको पता ही है, मत्स्य जो है वो मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो मत्स्य कूर्मा देना। तो मत्स्य आ गया आपका मछली, कूर्मा आ गया आपका कछुआ। ठीक है, तो मछली, कछुआ आदि को। मत्स्य कूर्मा देना का अर्थ हुआ मछली, कछुआ आदि को। इसलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा अगला पेज है मारिष्यामि। मारिष्यामि यहाँ पे आप देखो, बोलने से ही पता चल रहा है कि मारिष्यामि मारना। ठीक है, तो मारिष्यामि का अर्थ होता है मारेंगे। मैबम, मैबम मतलब ऐसा नहीं। मैबम का अर्थ हुआ ऐसा नहीं। हृदयम, हृदयम का अर्थ है तालाब को। धार्यताम, धार्यताम का अर्थ है धारण करे। ठीक है, उसका अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करे, धारण करे। पक्ष बलेन, पक्ष मतलब पंख। ठीक है, बलेन पंखों के बल से। पक्ष बलेन का अर्थ है पंखों के बल से। पंख जो होते हैं, जो पक्षियों के जो पंख होते हैं, उनके बल से। उपाय, उपाय होता है हानि। ठीक है, नियम मानाम, ले जाते हुए। नियमान का अर्थ होता है ले जाते हुए। अवलोक्य, अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर। नेक्स्ट है लंब मानानाम। लंब मतलब लटकते हुए। ठीक है, लंब मानानाम लटकते हुए को। उड़ियते, उड़ियते उड़ रहा है। विस्मृत्य, विस्मृत्य का अर्थ होता है भूल कर। और भस्म, भस्म तो आपको पता ही है, भस्म का अर्थ होता है राख। सुहृदयाम, सुहृदयाम होता है सुहृदय मतलब जो अपना भला चाहते हैं। तो भला कौन चाहते हैं? हमारे मित्र। ठीक है, तो सुहृदयाम का अर्थ हुआ मित्रों का। हित का नाम, हित, हित मतलब कल्याण। ठीक है, अच्छा चाहने वाले। हित का नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले। ठीक है, जो आपके अच्छा चाहने वाले होते हैं, हित का कल्याण चाहने वाले होते हैं। अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। और दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है, तो ये थे आपके शब्दार्थ। तो अभी हम चलते हैं इसके अनुवाद पे। ठीक है, तो पाठ है हमारा, पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनाशयति, की जो बुरी बुद्धि वाला होता है। ठीक है, जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है, विनाशयति उसका जो है वो विनाश हो जाता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है उसका विनाश हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति मगध देश, यहाँ पे ये नाम है। मगध देश में जो है कि एक पुराने समय में मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। ठीक है, मगध देश था और वहां पे फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। तालाब का नाम यहाँ पे बताया गया है फूलोत्पल। ठीक है, तो मगध पुराने समय में जो था, मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का एक सरह हमने पढ़ा है, अभी वर्ड मीनिंग में शब्दार्थ में पढ़ा है हमने कि तालाब। तो पुराने समय में मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र,
तत्र का अर्थ होता है वहां, संकट विकटो हंसो निवसतो, कि वहां पे जो है वो संकट और विकट नाम के दो हंस, ठीक है, दो हंस रहते थे, उन एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। तो वहां पे संकट और विकट दो हंस जो थे वो वहां पे रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का, कम्बुग्रीव जो है वो एक कछुए का नाम है यहाँ पे। तो कम्बुग्रीव नाम का, कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्र, तयो उन दोनों का मित्र, एक कूर्मम अपि अस्ति, एक कूर्मम का अर्थ हमने पढ़ा कछुआ, ठीक है। तो वहां पे उन दोनों का एक मित्र भी रहता था, कछुआ रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव, ठीक है। हंस का नाम था संकट और विकट और जो कछुआ जो था उसका नाम था कम्बुग्रीव, ठीक है। अपि तत्र प्रतिवस्ति समा, अपि का अर्थ होता है भी, तो वो भी एक कछुआ भी उन दोनों अपने दोनों मित्र उसके थे हंस, हंस जो थे हंस के साथ वो वहां पे रहता था। अब देखिए कहानी है एक, इसमें आगे देखो क्या होता है। वहां पे अथ एकदा धीवरा, धीवरा का अर्थ मैंने आपको बताया मछुआरे, तो अथ एकदा कि कुछ समय के बाद, धीवरा तत्र आगच्छन् कि कुछ मछुआरे वहां पे आ जाते हैं। ते अकथ्यन और वे सब कहते हैं, वयम स्वः मत्स्य कूर्मा दीना, वयम स्वः का अर्थ होता है कल, तो हम जो है वयम हम जो हैं, हम सब जो हैं वो कल जो है मत्स्य कूर्मा दीना का अर्थ मैंने आपको बताया मछलियां और कछुए। तो वो बोलते हैं कि कल हम जो हैं वो मछलियां और कछुए आदि को मारेंगे, मारिष्यामि कि हम उसको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मो अब्दत्, एतत् यह सुन करके, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुन करके, तो यह सुन करके कूर्मा अब्दत् कछुआ बोलता है मित्रे, अपने दोनों मित्र को बोलता है, उसके दोनों मित्र जो हंस है उनको बोलता है, किम युवाम धीरणाम वार्ता श्रुत्वा, कि क्या तुम दोनों ने इनकी, इन धीवरा नाम जो ये मछुआरे थे इनकी बात को सुना। उनसे पूछता है कि क्या हंस जो है कि हंस आप लोगों ने भी उन मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, कि अधुना अब किम क्या अहम करोमि, कि अब हम क्या करेंगे, कि कल तो वो हमें मारने के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हंसो अब्दत्, दोनों हंस बोलते हैं, प्रातः यत् उचितम कर्तव्यम, की तत्कर्तव्यम, कि प्रातः सुबह जो उचित होगा कि हम वही करेंगे, ठीक है, कि जो हमारे सुबह हमें उचित लगेगा हम वही करेंगे। कूर्मा अब्दत्, कूर्म बोलता है, कछुआ बोलता है, नैवम ऐसा नहीं, तत् यथा अहम अन्य हृदय गच्छामि यथा कुर्तम, कि ऐसा मत करो कि मेरे को भी बचाओ, ठीक है। ऐसा कुछ उपाय सोचो कि मैं अन्य हृदय मतलब अन्य तालाब में, गच्छामि मैं जाना चाहता हूँ, उसमें जाने की मैं इच्छा करता हूँ, तत्कुर्तम ऐसा कुछ करो कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अब्दात, दोनों हंस बोलते हैं, आवा किम करवाम, कि हम दोनों क्या कर सकते हैं, कि तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं दूसरे तालाब में, तो हम क्या कर सकते हैं। कूर्मा अब्दत्, कछुआ बोलता है, अहम युवाम सह आकाश मार्गे, कि अहम मैं युवाम तुम दोनों के साथ, सह होता है साथ, आकाश मार्गे कि आकाश मार्ग से, ठीक है, कि मैं तुम दोनों के साथ से, तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यंत्र गंतुम इच्छामि, कि अन्य दूसरे तालाब में जाने की इच्छा करता हूँ, कि मैं भी तुम लोगों के साथ उड़ करके किसी दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ जहां पे मैं सेफ बच जाऊं। हंसो अब्दत्, अब दोनों हंस बोलते हैं अत्र का उपाय, कि क्या उपाय है, क्या किया जाए। कछपा बत्ती, कछुआ बोलता है, युवा काष्ठ दंडम एक, कि तुम दोनों काष्ठ होती है लकड़ी और दंडम होता है डंडा, तो लकड़ी का जो डंडा है कि हम तुम दोनों क्या करना, लकड़ी का एक डंडा ले लेना। चचुआ धारते, चचुआ होती है चोंच में धारण कर लेना, ठीक है। हंस उसको पूछते हैं ना कि क्या उपाय किया जाए, कि कैसे हम तेरे को बचाएं, ठीक है। तो कछुआ खुद ही बताता है कि आप दोनों क्या करना, अपनी चोंच से एक लकड़ी के डंडे को धारण कर लेना, पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंडे मध्य, और मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से, ठीक है, लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़ करके अब लाम्यम युभ्यो पक्ष बले सुखम गमिष्यामि, कि मैं आप दोनों के युभ्यो, दोनों के पक्ष बल के, पक्ष मतलब पंखों के बल से सुख से दूसरे तालाब में पहुंच जाऊंगा। कि तुम दोनों ऐसा करना कि लकड़ी के अपने अपनी चोंच से एक लकड़ी का डंडा पकड़ना और मैं बीच में से मैं पकड़ लूंगा उसको, ठीक है, और आप मेरे को उड़ा करके ले जाना। हंसो अकथ्यत, हंस दोनों हंस कहते हैं, संभवतः ऐसा उपाय, कि ये जो उपाय है ये
सही नहीं है, इसमें हानि है। किंतु अत्र एक उपाय बतते, कि ये तो उपाय बताया, जो आपने ये उपाय बताया है ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक उपाय होता है हानि की, इसमें हानि भी है। अब हानि क्या बताते हैं? आवाम नियम त्वम अवलोक्यम, कि आवाम हम दोनों को नियमानाम मतलब ले जाते हुए, कि हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए, तुम अवलोक्यम जना, कि तुम लोगों को तुम्हें ले जाते हुए जना लोगों ने देख लिया, और कंचित बदिष्यंती एवं, और तो कि हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए वो लोग जो तुम्हें देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ कंचित, कुछ ना कुछ बदिष्यामी, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उत्तरम, यदि तुम उसका उत्तर उन लोगों का उत्तर दे देते हो, तदा त्वम मरणम निश्चित, तब तुम्हारा मरण जो है वो निश्चित है, कि तब तो तुम पक्का ही मारे जाओगे जब तुम उन लोगों को आंसर करोगे, उत्तर दोगे। ठीक है, उनके जब वो ग्वाले जो है वो कुछ ना कुछ बोलेंगे और आप तो तुम जो है उसका उत्तर दे दोगे। तब अतः त्वम अत्रय बसा, अतः तुम यहीं पे रह जाओ, कि तुम्हारी तुम मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम बोल पड़ोगे बीच में और तुम मारे जाओगे, तो तुम यहीं पे रह जाओ, हम नहीं लेके जाते। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा पूर्णम अब्दत, ये सुन करके वो कछुआ जो है वो क्रुद्ध हुआ, गुस्सा हुआ, उसको गुस्सा आ गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि हम अपनी मूर्खम, की क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर ना दास्यामि, मैं जो है वो उत्तर नहीं दूंगा, कि कछुआ बोल रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं उन ग्वालों को या लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। कंचित ना बदिष्यामि, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तथा अहम यथा वदामि, तब तुम करुतम, कि मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। अहम यथा वदामि, कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, कछुआ बोल रहा है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुतम, कि वैसा ही तुम दोनों भी करो, कि जैसा मैंने बोला है कि एक डंडे के सहारे मुझको लेके चलो, तो तुम लोग वैसा ही करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके लिए। चलिए अगला देखते हैं। एवं काष्ठ दंडे लंबा मानम पूर्वम पोरा, पोरा का अर्थ होता है गवाले, अपश्यन। ठीक है, तो उन दोनों हंसों को, कछुए को ले जाते हुए उन दोनों ने, हंसों ने वैसा ही किया कि कछुए को एक लकड़ी के डंडे के सहारे लेके चल पड़े। और पोरा होता है गवाले जो होते हैं, गोपालों ने उसको देख लिया। ठीक है, उसको ले जाते हुए उसको देख लिया। पश्चात होता है पीछे पीछे। अधावन का अर्थ होता है दौड़ना। बदन अवदन चो, और उनके पीछे पीछे वो भी ग्वाले जो है वो भी दौड़ने लगे और बोलने लगे, क्या बोलते हैं, अहो महा आश्चर्य, की अरे ये तो महान आश्चर्य है। ठीक है, हंसाभ्याम सह, कि हंसों के साथ, कूर्मम अपि, एक कछुआ भी उड़ियते, एक कछुआ भी उड़ रहा है, कि हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित बदती, कुछ बोलते हैं, यद्मम पूर्वम कथम अपि निप्तति का अर्थ होता है गिर जाए। ठीक है, तो कुछ लोग, कुछ ग्वाले क्या बोलते हैं, यदम पूर्वम, कि ये जैसे कि ये कछुआ कहीं किसी भी तरह से गिर जाए, नीचे गिर जाए, तदम अत्र पक्कत्वा खदिश्यामी, कि मैं इसको यहीं पे पका करके खा लूंगा, कि ये कछुआ जो है वो नीचे गिर जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर पे बताया गया है कि कैसे कछुए को लेके जा रहे हैं और ग्वाले पीछे चले हुए। तो ये बोल रहे हैं, नीचे ग्वाले बोल रहे हैं कि ये गिर जाए कछुआ तो हम इसको पका के खा लेंगे, कि कुछ बोल रहे हैं कि यहीं पे पका के खा लेंगे। अप्राबद्दत, और कुछ बोलते हैं सरस्तीरे दग्ध्वा खदिश्यामी, कि मैं नदी के किनारे ले जा करके, दग्ध्वा होता है जला करके, पका करके, कि मैं इसको नदी के किनारे ले जाऊंगा और वहां पे पका करके खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, और कुछ कहते हैं, गृहम नीतवा, गृहम होता है घर, नीतवा ले जा करके, घर ले जा करके, भक्ष्यामी, कि मैं इसको घर में ले जा करके, इसको घर में जा करके पकाऊंगा और इसको खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम, उन सब के इन वचनों को सुन करके, पूर्वम, कछुआ जो है क्रुद्ध जाता, उसको गुस्सा आता है, उसको क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा आता है। मित्राभ्याम दतम बचमा विस्मृता, और मित्राभ्याम, उसको अपने मित्रों को दिया हुआ, दोनों हंसों को दिया हुआ वचन उसको भूल जाता है, कि वो क्या वचन दिया था, उसने बोला था ना कि मैं नहीं बोलूंगा, वो भूल जाता है कि मैंने उनको बोला था कि मैं नहीं बोलूंगा। विस्मृता का अर्थ होता है भूल जाता है। सो अब्दुत, और वो कहता है यूयम भसम खादत, कि तुम सब जो है वो राख खाओ।
ठीक है, उनको बोलता है यूयं वशम खादत कि तुम सब राग खाओ। तत्क्षण में पूर्वम दंडात, तत् उसी क्षण, जैसे ही वो बोलता है कि तुम लोग वशम खाओ तो उसी ही क्षण पूर्वम दंडात, पूर्वम जो है कछुआ जो है वो दंड से भूमा पलता, डंडे को छोड़ करके एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे वो बोलता है ना तो वो एकदम से डंडे से छूट करके नीचे गिर जाता है। पूरा सो मारिता, और कबालों ने उसको मार दिया। अता अतो एकदम, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदयाम हित कामनाम वाक्य यो ना अभिनंदित, कि जो अपना हित चाहने वाले, हित कामनाम जो कि जो अपना हित चाहने वाले वाक्यों को, अपने मित्रों की बातों को नहीं मानता है, कि जो अपना हित जो चाहते हैं उनकी बातों को नहीं मानता है, सपूर्वम उसका हाल जो है वो उस कछुए की तरह, एवं दुर्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि जो है, बुरी बुद्धि वाला जो है कछुआ, उसकी तरह उसका काष्ठमाम भ्रष्टो विनाश्यति, उस लकड़ी से गिरे हुए डंडे के समान उसका विनाश हो जाता है। ठीक है, तो यही थी हमारी एक कहानी। ठीक है, कहानी में हमें बताया गया था कि हमें अपने मित्रों की बात को माननी चाहिए, जो मित्र हमारा भला चाहते हैं उनकी बात माननी चाहिए, और जो अपना भला चाहने वाले अपने मित्रों की बात को नहीं सुनता है उसका तो वही हाल होता है जैसे ये दुर्बुद्धि कछुए का जो नाश हुआ, वैसा ही विनाश हो जाता है। धन्यवाद छात्रों।